हेलो साथियों, नमस्कार। आपके अपने चैनल ब्रज अकेडमी में आपका स्वागत है और मैं इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आपके लिए लेके आया हूँ सेट थ्योरी पार्ट 1। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि क्या लिखा हुआ है, सेट थ्योरी। इसको हिंदी में कहते हैं दोस्तों समुच्चय। और जब इसकी डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन वी कैन कॉल्ड इट वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, इट्स कॉल्ड सेट। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं क्या लिखा हुआ दोस्तों, वेल डिफाइंड, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट हो वो डिफाइन होनी चाहिए उसकी क्वांटिटी के अकॉर्डिंग। तो इट्स कॉल्ड सेट थ्योरी। उनका जो कलेक्शन होगा वो क्या कहलाएगा तो दोस्तों सेट कहलाएगा। जैसे कि आप हिंदी में देख सकते हो साथियों, क्या लिखा है, वस्तुओं के सार्थक संग्रह को क्या कहते हैं दोस्तों, समुच्चय कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल मैंने आपके लिए राइट किया हुआ है कि वर्णमाला में, मतलब अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय। जैसे कि दोस्तों आप जानते हो ए ई आई ओ यू, जो ए ई आई ओ यू है, जो स्वर है, तो वो क्या है दोस्तों, वेल डिफाइन है कि इनके अलावा हम अनदर नहीं लेंगे। तो हो क्या गए, ये डिफाइन हो गए कि स्वर में क्या क्या आएगा, ए ई आई ओ यू हो गए। तो डिफाइन हो रहे हैं, इसलिए हम क्या कहेंगे, इनको हम डिफाइन कर रहे हैं। तो इसलिए ये क्या होगा दोस्तों, समुच्चय होगा। इनका जो कलेक्शन होगा वो समुच्चय होगा। अब बात करें किसी भी कक्षा में छात्रों का समुच्चय। अगर किसी भी कक्षा, जैसे मैं 11th क्लास की बात करूं या 10th क्लास की बात करूं, उसमें जो उपस्थित छात्र होंगे वो काउंटेबल होंगे और उनको हम वेल डिफाइन कर सकते हैं कि ये इनके अंदर ये खास बात है। तो इसको हम कहेंगे समुच्चय। उनका जो संग्रह होगा वो क्या कहलाएगा दोस्तों, समुच्चय कहलाएगा। तो ये दो एग्जाम्पल आपके लिए थे। तो चलते हैं साथियों, आपके लिए और भी नोट पॉइंट लिखाने हैं। समुच्चय का नामांकन, रिप्रेजेंटिंग ऑफ सेट। तो साथियों आपको याद रखना है हमेशा कि हमेशा समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर से क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। और उसकी कंडीशन क्या है कि उसमें जो अवयव होने चाहिए वो कैसे होने चाहिए कि छोटे अक्षर से उनको रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे कि आपके लिए मैंने अभी बताया था, जो जैसे कि जो वर्णमाला के स्वरों का जो समुच्चय बताया था, उसमें आपको लिखना कैसे है कि अगर कैपिटल ए से, तो उसको सपोज मैंने मान लिया कैपिटल ए से उसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं, और उसके जो एलिमेंट्स है या अवयव है उनको हमेशा याद रखना स्मॉल लेटर से लिखेंगे, ए ई आई ओ एंड यू लिखेंगे साथियों। तो ये आपका जो पूरा ये बन जाएगा, एक सेट कंप्लीट हो जाएगा। तो साथियों अब बात करते हैं समुच्चय के लिखने के प्रकार। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे समुच्चय को दो प्रकार से लिखा जाता है। पहला है रोस्टर फॉर्म और दूसरा है समुच्चय निर्माण विधि। रोस्टर फॉर्म को इंग्लिश में कहते हैं रोस्टर ही कहते हैं, और सेकंड की बात करें तो सेट बिल्डर कहते हैं समुच्चय निर्माण विधि को। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि रोस्टर फॉर्म में आपको ध्यान रखना है जो अवयवों को कॉमा की फॉर्म में लिखा जाता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि ए कॉमा ई कॉमा आई कॉमा ए ओ और कॉमा यू। तो हमेशा याद रखना है। और इसमें जब सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो उनके गुणों को रिप्रेजेंट किया जाता है। यहाँ पे जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे ए ई आई ओ यू स्वर है, तो यहाँ पे उनके गुणों को लिखा जाता है। और यहाँ पे क्या किया जाता है, जब रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं तो उनको फुल एक्सप्लेन करके, कहने का मतलब है उनको पर्टिकुलर वे में कॉमा लगा के लिखा जाता है। तो साथियों चलते हैं चिन्हों का निर्माण। तो जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि कौन से चिन्ह का कहाँ पे प्रयोग होगा, मैं आपको सभी बताऊंगा। पहले हम समझ लेते हैं कि चिन्ह एक्चुअल में है कैसे और कैसे रिप्रेजेंट किए जाते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे जो ई सा बना हुआ है, इसको कहते हैं दोस्तों बिलोंग्स टू कहते हैं। और यहाँ पे अगर ई के ऊपर क्रॉस का साइन खींच दें तो ये हो जाता है दोस्तों डल नॉट बिलोंग्स टू। और जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं फॉरर भी कहते हैं इसको, इंग्लिश में ऑल भी कहते हैं। और ये होता है, इसका मतलब होता है सभी, मतलब जितने भी एलिमेंट्स हैं वो अभी किसी भी एक सेट के अंदर उपस्थित हैं, इसका मतलब ये है। और आई का मतलब यहाँ पे इंटीजर से है। और अगर आई पॉजिटिव आ जाए तो साथियों आपको याद रखना है कि पॉजिटिव इंटीजर होगा ये। और इसको कहते हैं साथियों सबसेट कहते हैं। सबसेट का हिंदी में कहा जाता है उपसमुच्चय। और यहाँ पे ये अगर जिस साइन को हटा दे नीचे से तो ये हो जाता है साथियों उप प्रॉपर सबसेट होता है। इसको हिंदी में कहते हैं साथियों उचित उपसमुच्चय। तो आपको इन दोनों पे और इस दोनों पे ज्यादा बेसिक ध्यान देना है। जो साथियों बात करते हैं, आपको मैंने अभी बताया था कि बिलोंग्स टू का मतलब क्या होता है। तो इसको क्वेश्चन के थ्रू अब इसको हम समझते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि ए एक समुच्चय दे रखा है। जो क्या दे रखा है साथियों, 1 2 एंड 3 एलिमेंट्स है ये, और ये एक सेट है। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं क्या दे रखा है, पहला ऑप्शन से चेक करेंगे यहाँ पे कि 1
ए बिलोंग्स टू 1, मतलब कहने का मतलब यह है, क्या आप यहाँ सोच पा रहे होंगे कि ए बिलोंग्स कर रहा है 1 को, तो ये बिल्कुल गलत है कि कभी भी यहाँ ऐसा याद रखना है आपको कि ए के अंदर एलिमेंट्स आ रहा है, ना कि ए एक के अंदर आ रहा है। तो आप यहाँ देख सकते हो कि ए के अंदर 1 2 3 आ रहे हैं, ना कि एक के अंदर क्या आ रहा है, ए। तो ऑप्शन नंबर ए इज नॉट करेक्ट। अब बी की बात करते हैं साथियों कि एक बिलोंग्स टू ए, मतलब जो एक है वो किसके अंदर आ रहा है, ए के अंदर आ रहा है। तो आप यहाँ चेक कर सकते हो कि बी ऑप्शन इज करेक्ट होगा। अब बात करते हैं सी की। तो कभी भी ध्यान रखना है, जब एक सेट पर्टिकुलर सेट बन के आ जाए तो ये बिलोंग्स टू का साइन नहीं आता है, यहाँ पे सेट या पावर प्रॉपर सबसेट या सबसेट का साइन आएगा, तो ये भी गलत होगा और नन तो इसमें है नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि a बराबर क्या दे रखा है कि 1,2 और ब्रैकेट में 3,4। तो एक समुच्चय है, ये पूरा एक समुच्चय है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इसके अंदर एलिमेंट्स कितने हैं, तो आपको बताने हैं कि यहाँ 1 2 और ये पूरा एक एलिमेंट्स का वर्क कर रहा है यहाँ पे। ये मत ध्यान दे देना कि ये पूरा एक सेट है, ये एक सेट नहीं है। अगर सेट के अंदर सेट का साइन लगा के कोई भी एलिमेंट्स 2 एलिमेंट्स या 3 एलिमेंट एक हो जाए तो पूरा एक एलिमेंट्स का काम करता है। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, मैंने अभी आपको बताया था, यदि एलिमेंट्स आए तो कौन सा साइन आता है साथियों, बिलोंग्स टू का साइन आता है। एलिमेंट्स आए, ध्यान रखना, जब एलिमेंट्स आएगा साथियों क्या आएगा, बिलोंग्स टू का साइन आएगा। और यदि सेट आएगा तो साथियों याद रखना है कि क्या आएगा, या तो सबसेट का सबसेट या प्रॉपर सबसेट का साइन आएगा। तो अब यहाँ देख सकते हैं क्या दे रखा है कि 3,4 किस साइन में है, कि ब्रैकेट के साइन में। और मैंने आपको बताया कि इस ब्रैकेट में क्या है, एलिमेंट्स का काम कर रहा है। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कौन सा साइन है, यहाँ सबसेट प्रॉपर सबसेट का साइन है। तो ऑप्शन नंबर ए इज नॉट करेक्ट होगा। अब बात करते हैं सेकंड की। तो सेकंड में क्या दे रखा है साथियों, यहाँ प्रॉपर सबसेट का साइन दे रखा है। और जब सबसेट का साइन होता है तो उसमें भी क्या ध्यान रखना होगा कि ये एक प्रकार से एलिमेंट का काम कर रहा है, इसीलिए ये भी गलत होगा। और बात करें थर्ड की, तो थर्ड केस के लिए दे रखा है और ये पूरा एक एलिमेंट का काम कर रहा है। जब एलिमेंट होता है तो आपको ध्यान रखना है, मैंने बताया हमेशा एलिमेंट के लिए बिलोंग्स टू का साइन आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा। यदि साथियों आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉच इट।